नदीम साहब, दो सवाल इस वक्त एक महाराष्ट्र से और एक उत्तर प्रदेश से चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसमें मौलाना शहाबुद्दीन, जिन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड पर एक इल्ज़ाम लगाया ये कि भाई रमज़ानों में उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है उनका कि पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने ये कहा कि भाई भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। जो इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों, शहाबुद्दीन का कहना ये है कि उन्हें वीज़ा देके हुकूमत से मांग की है उन्होंने कि उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। इस बयान को किस तरह आप देखते हैं? पहली बात मैं आपको बता दूं, ये मौलाना शहाबुद्दीन का जहां तक सवाल है, ये तथाकथित मौलाना है और इनका दरगाह आला हजरत से कोई मतलब नहीं है। ये बहराइच से आकर यहाँ बसे, सिर्फ पढ़ने के लिए आए थे। और चांद को कहने की ज़रूरत नहीं होती है मैं चांद हूँ। और उजले कपड़े, लच्छेदार बातें मुसलमान कौम को पागल नहीं बना सकते। इसीलिए मेरा ये कहना है, और बहुत ही निंदनीय बयान है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी कौमें रहती हैं और मुसलमान बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं, ये कहना बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है और गलत काम है। इसीलिए मुल्क सबका है, मुल्क में सब लोग रहेंगे और अपनी मांग को आगे रखते रहेंगे। ये हमें अधिकार संविधान ने दिया है। रहा वक्फ बोर्ड का सवाल, तो वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो अलग बात है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि रमज़ान में धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो इसका मैं भी खिलाफ हूँ कि रमज़ान को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अपनी मांग कोई भी रख सकता है। इसीलिए उन्हें यह नहीं पता कि जंगे बद्र भी रमज़ानों में लड़ी गई थी और अपनी आवाज़ उठाना हर किसी के लिए जायज़ है। इसीलिए कोई भी कौम, कोई भी जाति अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है, चाहे कोई सा महीना हो, कौन सा वो हो। रोज़े रख के जंगे बद्र भी लड़ी गई थी। इसीलिए, और शायद उन्हें इस्लाम का पूरा ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो मुसलमान कौम को, जो इस मुल्क में बराबर का हकदार है, कभी उन्होंने ये देखा कि हिंदुओं के लिए आज तक जो मंदिर बांग्लादेश या पाकिस्तान में छोड़े गए, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई आज तक जा कर के? या मुस्लिम कौम के वो ठेकेदार हैं, या उनसे मुस्लिम कौम को मुस्लिम होने का या देशभक्ति होने का सर्टिफिकेट चाहिए शहाबुद्दीन साहब से? इसीलिए रोज़ ना रोज़ एक नई टिप्पणी करके मुसलमान कौम को गुमराह करने का काम इन तथाकथित मौलाना साहब का है। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि ये बांग्लादेश का अपना बयान, बांग्लादेश और पाकिस्तान मुसलमान को भेजने के लिए, पाकिस्तान, इसीलिए हम कौम के वफ़ादार हैं, यहीं हमें मरना है, यहीं जीना है। इसका इतिहास गवाह है कि हमारे ख़ानदानी आज तक मुसलमान लोग जहाँ हैं पाकिस्तान नहीं गए, यहीं देश में यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, यहीं 2 गज ज़मीन लेके हमारा हक है हिंदुस्तान के अंदर। और आज जो कहना चाहूँगा, ज़बरदस्त मुस्लिम का जो भाजपा की तरफ झुकाव है, इसीलिए भाजपा की नीतियाँ जो हैं वो अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के पक्ष में आ रही हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आरएसएस, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और शीला और मुख्यमंत्री गुप्ता मैडम, दिल्ली की मुख्यमंत्री रोज़ा इख्तियार में, और किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक के मंत्री हैं, मामलों के मंत्री, वो इख्तियार पार्टियां लगातार दिल्ली में करा रहे हैं और हर देश में। और कुंवर वासित अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और जमाल सिद्दीकी साहब रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं। और उन्होंने एक मोदी जी के नाम से एक गरीब लोगों की मदद करने के लिए एक मुहिम भी चलाई है। मुसलमान को यहाँ सुरक्षित है, कोई पाकिस्तान वो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुसलमानों को गुमराह करने की एक सलाह मशवरा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की ओर से, इसी में मैं कहना चाहूँगा कि जो राणे साहब ने ये कहा है कि उन्हें झटके का सर्टिफिकेट देके झटके का मीट, मटन का बिकना चाहिए। इसीलिए सारे मुल्क यहाँ पर
सारी कौमें, जैसे मैं पहला कह चुका हूँ, हिंदुस्तान में अपनी अपनी आस्था है, झटके का खाए चाहे कोई हलाल का खाए। इसीलिए किसी को भी खाने का, किसी भी तरह खाने का हक है। कोई ये बयान निंदनीय है बहुत, और इसका विरोध श्री रामदास अठकेंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने किया है कि मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सारे धर्म यहाँ पे रहते हैं, जिस जिसकी जो आस्था है वो खाए, और खाने पीने के लिए कोई बंदिश नहीं है ऐसी।